क्या सच में आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम से आप भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं? क्या कॉलेजों के 75% कंपलसरी अटेंडेंस क्राइटेरिया ने आपको भी एक फ्रस्ट्रेटेड मजबूरी में बांध रखा है? सच में ऐसी एजुकेशन का कोई मतलब है जहां आप खुद लिमिट से ज़्यादा फीस देकर भी खुले मन से पढ़ने के बजाय खुद को अटेंडेंस, मार्क्स और ग्रुप्स ऑफ क्राइटेरिया में बंधे होने का शिकार मानते हैं? क्या सच में ऐसे एजुकेशन सिस्टम की कोई दिशा हो सकती है जिसे बनाने वाले ने आपको शरीर से इंडियन और दिमाग से गुलाम और नौकर बना रखा हो? क्या ऐसी हायर एजुकेशन का कोई मतलब है जहां हाई पोजीशन पर पहुंचकर भी सुसाइड जैसे कदम उठाने पड़े, डिप्रेशन हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमता रहे? क्या आपको नहीं लगता IITs और खुद को बड़े बनाने की होड़ में AKTU जैसे अनेक यूनिवर्सिटीज़ बच्चों के अच्छे बुरे को भूलकर सिर्फ एक अंधी रेस में दौड़ रही हैं जहां कोई साफ भविष्य नहीं दिखता? तो आइए ऐसे ही अनेक सवालों के कारण और जवाब हमारे साथ मिलकर ढूंढते हैं। अहम ब्रह्मास्मि लेकर आ रहे हैं आवर फ्रस्ट्रेटिंग एजुकेशन सिस्टम। नमस्कार, अहम ब्रह्मास्मि इन्हीं सवालों से जुड़ी रिसेंटली हालात को दिखाने के लिए एक और नए एपिसोड के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम हम सबको इस तरीके से खींचे लिए चलता है जहां आपकी इंटरेस्ट किसी बच्चे का 5th स्टैंडर्ड तक मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, तो हमारा ये सिस्टम एटलीस्ट 12th क्लास तक बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करता है कि तुम सिर्फ मैथ्स में ही क्यों परफेक्ट हो, ये लो 7-8 और सब्जेक्ट ले लो, साइंस, SST वगैरह सबको इक्वली पढ़ो और सब में इक्वली परफेक्ट हो जाओ। साहब, हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, तो बच्चा हर सब्जेक्ट में कैसे परफेक्ट हो सकता है? द रीज़न वाई आज इंडिया के 90% बच्चे सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट न होने के कारण रट्टाफिकेशन पर स्विच कर देते हैं, और जो बच्चा मैथ्स से रिलेटेड ही आगे हायर एजुकेशन में आगे बढ़ सकता था और इंटरेस्ट से कुछ अच्छा और कुछ नया कर पाता, वो सभी सब्जेक्ट्स के लोड को संभालते संभालते मैथ्स को कहीं पीछे छोड़ाता है और अपनी पढ़ाई से ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सोचिए, अगर आप प्यासे हैं तो बिना कहे पानी के पास जाकर बड़े चाव से आप उसे पिएंगे ही, पर उस स्थिति में आपको और कुछ भी खाने को मिले तो क्या आपकी चाह सिर्फ पानी पीने की नहीं होगी? वही सेम आज की स्थिति है। जब तक एक बच्चा अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने की इतनी फीस देता ही है तो कौन पागल होगा जो अपना पैसा देकर भी ज्ञान रूपी सामान को न खरीदे? अरे भाई, हम इंडियंस तो दुकान वाले पर 1 रुपया खुला नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी लाखों की फीस होती है। तो ज़रा सोचिए, ज़रूर ही हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे इंटरेस्ट और फील्ड को पहले ही इतना ख़त्म कर दिया है कि जिन कॉलेजों को जबरन 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया बच्चों पे थोपने पड़ते हैं, तो क्या कभी कॉलेज से लेकर जॉब तक सब काम को बंधन और मजबूरी में जिस बच्चे ने माना उससे वो व्यक्ति कभी खुश हो पाएगा? क्या कभी अपने किसी भी काम में वो अपना बेस्ट दे पाएगा? यहाँ सोचने की बात एजुकेशन सिस्टम के लिए है। जरा कॉलेजेस की बात की जाए तो आप ही बताइए कि एक कॉलेज का एक स्टूडेंट एक सेमेस्टर में मुख्यतः कुछ 3, 4 या 5 सब्जेक्ट ही पढ़ता है। अब आपसे लाखों ले लिए जाते हैं, तो क्या ये हायर एजुकेशन और कुछ आर्टिफिशियल दिखावे के लिए एवरेज एक सब्जेक्ट के लिए जाने वाले 20-30 हज़ार रुपये कुछ ज़्यादा नहीं लगते? और लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में जहाँ ऑनलाइन क्लास के नाम पर छलावा देकर बच्चों को सिर्फ 5% बमुश्किल समझ में आया, तो क्या इस सेमेस्टर की पूरी फीस लेना इन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जायज़ है, जहां मोस्टली कॉलेजेस एक साल का 12 से 15% का एवरेज प्रॉफिट टर्नओवर लेते हैं? ऐसे में स्टाफ को हाफ सैलरी देकर और पूरे सेमेस्टर का जहां पहले से ही बच्चों से करीब 70,000 रुपये ले लिए गए हैं, ऐसे में आज मैस नहीं चल रहे हैं, हॉस्टल में मेंटेनेंस, कॉलेज की क्लासेस की बिजली, पानी, बस का खर्चा सब कुछ बच रहा है। तो सोचिए कितना ओवर प्रॉफिट में जाएंगे ये लोग। क्या ऐसी स्थिति में जहां हर परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, नौकरियां छूट रही हैं, क्या ऐसी स्थिति में उसी फीस पर बच्चों का हक वापस नहीं मिलना चाहिए? इसे गौर करना गहरी बात है, और इस सिस्टम में भी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि नहीं? जब तक हम बचपन में दिल मतलब हार्ट की एक शेप देखते हैं ऐसी, तो इसे असली हार्ट समझ बैठते हैं, पर जब 9th और 10th स्टैंडर्ड में हमें ये शेप दिखाई जाती है तब पता चलता है अरे ये होता है असली हार्ट। तब आंखें खुलती हैं। यही आज का हाल है। जब सदियों से चले आ रहे हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम से निकल रहे चंद्रगुप्त, राणा प्रताप, पृथ्वीराज, नागार्जुन और विवेकानंद जैसे परम देशभक्तों और परम ज्ञानियों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉर्ड मैकाले ने
इंडिया में सिर्फ 10 सालों में 7,80,000 गुरुकुलों को गैर कानूनी बताकर बंद कर दिया गया। ऐसे में कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम को देश भर में लागू कर दिया गया और उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखकर ये साफ कहा था कि मैंने ऐसी शिक्षा प्रणाली भारत में लगा दी है जिससे ये भारतीय बच्चे शरीर से तो भारतीय रहेंगे पर मन से और वचन से अंग्रेजी चालाकी के शिकार सिर्फ गुलाम भारतीय बने रहेंगे। और दुख की बात तो ये है कि आज आज़ादी के 73 साल बाद भी अंग्रेज़ तो चले गए पर वही घटिया शिक्षण प्रणाली सदियों से चली आ रही है। इसी प्रणाली में जाकर देखो, बचपन से ही सिर्फ मुगल काल की एसएसटी शुरू हो जाती है, सारी खामियां पढ़ाई जाती हैं, तो बड़े होते होते वही बच्चा अपने ही कल्चर पर शेम ऑन यू कहने लगता है। इसमें बच्चे की क्या गलती? इन सरकारों की गलती है जिन पर ये एजुकेशन सुधारने का जिम्मा था और उन पर यह सिस्टम न बदला गया और सदियों के भारतीय वीरों संस्कृति को एजुकेशन सिस्टम से ही हटा दिया। हमारे देश में अंग्रेजी मीडियम को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के ट्रीट किया जाता है। जितनी ज़्यादा बड़ी डिग्री उतनी बड़ी शख्सियत समझ लिया जाता है। अरे लड़का अंग्रेजी स्कूल से पढ़ रहा है, बहुत होशियार होगा। सही कहा, पैसा फेंक कर लड़के को पढ़ा तो दिया, पर एक बार उसकी फेक मुस्कान के पीछे दुख भरे बच्चे को देखा है कभी? जिसकी किसी स्पेसिफिक फील्ड में कुछ बनने की चाह थी, इस एजुकेशन सिस्टम ने उसे पहले ही मार दिया। जिस देश में बचपन से ही वैदिक एजुकेशन में भगवत गीता जैसी लाइफ मैनुअल पढ़ाकर बच्चे को पसंदीदा विषय में बढ़ने और जीवन के सुख दुख को टेम्परेरी होने का ज्ञान दे दिया जाता था, आज वहीं ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने हमारे बच्चों को डिग्री से तो बड़ा बना दिया पर जीवन के वास्तविक ज्ञान से हमेशा वंचित रखा। इसी कारण डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी बच्चों में आज खत्म हो गई है और वो सभी सुख दुख का सॉल्यूशन सिर्फ सुसाइड में ढूंढते हैं। यही हाल है आज की AKTU जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का, जो खुद को IIT मानकर एक अंधी दौड़ में भाग रही हैं और अपने बच्चों को भगा रही हैं, जिस कारण यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मेजर लॉस हो रहा है। अपने सिलेबस में आप 10th जनरेशन के टाइम में 3rd जनरेशन पढ़ा रहे हैं, लैब्स में वो मशीन्स हैं जो इंडस्ट्री लेवल पर न जाने कब की खत्म हो चुकी हैं, तो भाई किस बेस पर तुम खुद को IIT बनाने चले हो? एक बार अपनी ज़मीनी हकीकत को जानकर उसमें सुधार करो, तब शायद खुद को बेहतर कर पाओगे। पर इस अंधी दौड़ में हमें क्यों मार रहे हो? बताऊं आपको इनकी हकीकत। आज यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ पैसों के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और 4th ईयर प्रोजेक्ट के नाम पर दुकानदारों से खरीदे हुए माल की सिर्फ सप्लाई होती है। कौन सी फैकल्टी, कौन सा कॉलेज, कौन सा एग्जामिनर नहीं जानता इस हकीकत को? पर नहीं, कोई इसे सुधारने के लिए बोलेगा ही नहीं। कॉपी चेकिंग के नाम पर राइटिंग देखकर जो गंध मचा रखी है, भाई साहब यहाँ 80% तो हर साल ऐसे इंजीनियर निकलते हैं जो किसी भी वर्क प्लेस में स्किल्स के साथ काम करने के लायक ही नहीं हैं। और जो 20% में बच्चे पढ़ के अपना अस्तित्व बचाते हैं, वो या तो यूट्यूब से पढ़ के खुद को और जहाँ IIT से होड़ होनी चाहिए वहाँ इनके उल्टे काम होते हैं। इन्होंने कह दिया कि हम हर हाल में एग्ज़ाम कराएंगे और कोरोना से पीड़ित छात्र का इलाज और मरने पर 5 लाख रुपए देंगे। वाह! जिस कोरोना से दुनिया रो रही है, क्या उसे मजाक मान रहे हैं ये AKTU वाले? भाई कैसे बनाओगे सोशल डिस्टेंसिंग? कैसे? आपको इजराइल का फैक्ट बता दूं, हाल ही में इजराइल के एक स्कूल ने ऐसी ही जिद में सिर्फ एक दिन में अपने 150 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव करवा लिया, जिनमें स्टाफ भी शामिल था, और 4000 बच्चों को एक दिन के स्कूल खुलने पर ही क्वारंटाइन होना पड़ गया। अब तो आंखें खोलो यार, एकेडमिकली एग्ज़ाम करा के नहीं बल्कि ज़मीनी लेवल पे जो तुम्हारी कमी है उसमें सुधार करके ही एक कोई यूनिवर्सिटी अच्छी बन सकती है। अंधी दौड़ में दौड़ना बंद करो प्लीज़। इस भविष्य के खतरे को तुम क्यों टाल रहे हो? चलिए, इस एजुकेशन सिस्टम को मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। आज की जर्जर हालत मैंने विद फैक्ट्स आपको बता ही दी है। अब बात आएगी कि इनका सॉल्यूशन क्या है, और इस सॉल्यूशन को एक कंक्लूजन रूप में पार्ट 2 में मैं आपको बेहतरीन रिपोर्ट्स और फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। तब तक लाइक, शेयर और कमेंट करके बताओ कि पार्ट 1 आपको कैसा लगा और पार्ट 2 की उम्मीद कब तक कर रहे हैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।